आज डीएनए पैकेजिंग की हम बात कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में आपको बताया डीएनए पैकेजिंग का आपको मैंने शुरू का 2-3 स्टेप बता दिया कि ऑक्टोमर और न्यूक्लियोसोम क्या होता है। तो अब अभी हम लोग जानेंगे कि ऑक्टोमर से जब न्यूक्लियोसोम बनता है तो इसका लेंथ कितना होता है। तो इसका जो लेंथ होता है वो आप समझ लीजिए। इसका लेंथ जो होता है, अगर इसका लेंथ नापेंगे तो ये आएगा 6 नैनोमीटर, और ये जब नापेंगे इसका इस तरह का नैनोमीटर तो ये आएगा 11 नैनोमीटर। तो न्यूक्लियोसोम, हर न्यूक्लियोसोम का जो लेंथ और डायमीटर आपको दिख रहा होगा, इसका डायमीटर 11 नैनोमीटर और लेंथ लगभग 6 नैनोमीटर, और एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर होता है। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि न्यूक्लियोसोम बनता कैसे है और ऑक्टोमर क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे डीएनए पैकेजिंग और ये कैसे होता है, कैसे डीएनए हमारा डबल डम्बल शेप या क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, और कॉम्पैक्ट होने के बाद देखिए आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा कैसे ये कॉम्पैक्ट होगा। एक न्यूक्लियोसोम का जब आप स्ट्रक्चर समझ गए कि जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम तो न्यूक्लियोसोम आप समझ गए। अब न्यूक्लियोसोम क्या होगा, कुछ ऐसे कॉइल करेगा। देखिए हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर ये बनता चला जाएगा। ये हमारा न्यूक्लियोसोम, और इसके अंदर ये दिख रहा होगा आपको, मैंने इस तरह से चार चार बना दिए। ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियोसोम को, ये न्यूक्लियोसोम है। और हर न्यूक्लियोसोम को आपस में कौन जोड़े रहता है, हर न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ा होता है H1। यहाँ H1 दिख रहा है आपको, ये H1 है, यहाँ भी H1 है, ठीक, यहाँ भी H1, यहाँ भी H1, यहाँ भी H1, ये H1। तो ये इस तरह एक एक न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ते चले जाते हैं। ये हमारा H1 है, H1, जिसको लिंकर डीएनए भी बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियोसोम को आपस में लिंक करता है, इसीलिए इसका नाम है लिंकर डीएनए। क्या नाम है, लिंकर डीएनए। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है न्यूक्लियोसोम का, न्यूक्लियोसोम। अब इसका अगर आप डायमीटर नापेंगे तो लगभग आएगा ये 30 नैनोमीटर। तो देखिए न्यूक्लियोसोम का अगर एक न्यूक्लियोसोम का नापेंगे तो ये आएगा 11 नैनोमीटर, और 11 नैनोमीटर के बाद ये और कॉम्पैक्ट हो गया 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर के बाद ये और कॉम्पैक्ट होगा और बनाएगा 300 नैनोमीटर। और आपको ये जो न्यूक्लियोसोम दिख रहा होगा कैसा दिख रहा है, बीडेड, मोती जैसा दिख रहा है ना। तो ये जो दिख रहा है ये बीडेड शेप दिख रहा है, बीडेड आप समझ रहे हो, बीडेड। तो ये बीडेड शेप दिख रहा है, तो बटन जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं बीडेड शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। और इसी तरह हाईली कॉन्डेंस होगा, हाईली और कॉम्पैक्ट होगा, हाईली कॉम्पैक्ट होगा, ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा। और जब और ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा तो इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा कि कॉम्पैक्ट होने के बाद ये हो जाएगा 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर। ये और ज्यादा, यानी न्यूक्लियोसोम और ज्यादा ये इस तरह न्यूक्लियोसोम जुड़ते चले जाएंगे, डीएनए की लंबाई घटती जाएगी, और हमारा क्रोमोसोम बनता चले जाएगा, यानी आगे का प्रोसेस हो जाएगा। और इस तरह न्यूक्लियोसोम जुड़ कर ये 300 नैनोमीटर का हो जाएगा, और हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ये बनाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको और कॉम्पैक्ट बना के देखते हैं, और फाइनली हम लोग कैसे डीएनए से क्रोमोसोम बना वो समझते हैं। ध्यान से देखिए तो कैसे ये बनेगा। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, आप देखिए ये इस तरह से कॉम्पैक्ट होता जाएगा। ये सब गोल गोल जो दिख रहा है वो न्यूक्लियोसोम है, ये सब न्यूक्लियोसोम है, ये सारे क्या है, न्यूक्लियोसोम है। और इसके अलावा यहाँ पर लिंकर डीएनए हम आपको बना के दिखाते रहे, ये लिंकर डीएनए, ये लिंकर 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 डीएनए, लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए, लिंकर। और ये क्या है, न्यूक्लियोसोम, ये हमारा है न्यूक्लियोसोम। और ये हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसकी साइज अगर आप देखोगे तो ये आएगा 300 नैनोमीटर, हाईली कॉम्पैक्ट हो गया। अब इसके बाद ये हाईली होगा, अगेन कॉम्प्लेक्स, अगेन हाईली कॉम्पैक्ट, अगेन हाईली कॉम्पैक्ट होगा,
फिर ये कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जब हाईली कॉम्पैक्ट फिर से होगा तो ये बनाएगा एक डंबल बनाएगा, उस डंबल को हम बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे क्रोमैटिड। कुछ ऐसा ये बनाएगा, इसकी एक आर्म बड़ी रहेगी और एक आर्म थोड़ी छोटी बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बन गया एक डंबल का शेप का, और इसके अंदर हमारा डीएनए हाईली कॉम्पैक्ट रहेगा, हाईली कॉम्पैक्ट। ये हमारा ये जो पार्ट दिख रहा है 300 नैनोमीटर का, ये हाईली कॉम्पैक्ट होता चला जाएगा, हाईली कॉम्पैक्ट होगा, हाईली कॉम्पैक्ट होगा, हाईली कॉम्पैक्ट होता जाएगा, और कॉम्पैक्ट होने पर एक बंडल जैसा शेप बना लेगा। इस बंडल को हम बोलते हैं, इस बंडल को हम बोलते हैं क्रोमैटिड। क्रोमैटिड का मतलब हाफ क्रोमोजोम, हाफ क्रोमोसोम। तो जैसे हम किसी चीज का कॉइलिंग करें, जैसे आप पतंग उड़ाते होंगे, तो जब पतंग की कॉइलिंग की जाती है, पतंग की मंजे की जिस पर पतंग उड़ाते हैं डोरी की उसकी, तो आप कॉइलिंग करिए। जब कॉइलिंग करते हैं तो कहीं पर ज्यादा कॉइलिंग कहीं कम, तो यहाँ वैसे ही हुआ। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड। और क्रोमैटिड को हम लोग बोलते हैं हाफ क्रोमोजोम। क्या बोलेंगे? हाफ क्रोमोजोम, आधा क्रोमोसोम बोलेंगे, हाफ क्रोमोजोम बोलेंगे। तो ये हाफ क्रोमोजोम है, और इसका अगर डायमीटर आप देखेंगे थिकनेस, तो ये होगा 700 नैनोमीटर। अब ये एक बना है, अब एक और बनेगा इसी के जस्ट बगल में। ये एक डंबल बना है, तो एक और डंबल बनाइए। देखिए ये एक और डंबल बन गया। ठीक है, जब ये एक और डंबल बन गया तो इसके अंदर भी डीएनए की कॉइलिंग होगी। किसकी कॉइलिंग होगी? डीएनए की कॉइलिंग। तो इसके अंदर भी डीएनए की कॉइलिंग कर दीजिए आप। डीएनए मतलब न्यूक्लियोसोम की कॉइलिंग। तो ह्यूज नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम, 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 ये न्यूक्लियोसोम की कॉइलिंग होती रहेगी, होती रहेगी। ठीक है, ये हमारी कॉइलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए कॉइलिंग हो रही है, हाईली कॉइल्ड हो गया, कहीं पर ज्यादा कॉइल, कहीं पर कम कॉइल, ये हाईली कॉइल्ड हो गया। आपको ये दिख रहा है? अब ये भी क्रोमैटिड है, इसको भी हम बोलेंगे क्रोमैटिड। ये भी हमारा क्या है? क्रोमैटिड। तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड हुए? 2। और इसका भी डायमीटर निकालेंगे तो इसका भी डायमीटर आएगा 7 नैनोमीटर। यानी टोटल अगर क्रोमोसोम का डायमीटर निकालना होगा तो ये आएगा 1400 नैनोमीटर। और इसको बोलेंगे डबल डम्बेल क्रोमोसोम। इसका शेप कैसा है? डबल है, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल शेप्ड क्रोमोसोम, शेप्ड क्रोमोसोम, डबल डम्बेल शेप्ड क्रोमोसोम कहेंगे हम। इसे क्या बोलेंगे हम? डबल डम्बेल शेप्ड क्रोमोसोम। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया कैसे हमारा न्यूक्लियोसोम हाईली कंडेंस होने के बाद डबल डम्बेल क्रोमोसोम में बदल जाता है, और कैसे हमारा डीएनए जो थ्रेड लाइक था, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर था, वो कैसे हाईली कंडेंस क्रोमोसोम डंबल के आकार का बन गया। अब इसे हम थ्रेड नहीं बोलेंगे, इसे हम डीएनए नहीं बोलेंगे, अब इसे हम बोलेंगे क्रोमोसोम, जो कि डंबल या बंडल के आकार का है। और इसके अंदर जो थ्रेड दिख रहा है, हाईली कंडेंस दिख रहा है, इसको नॉर्मली क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन, टीन माने थ्रेड, क्रोमैटिन। और आप अब जानिए कि कहीं कहीं पर जब कॉइलिंग होता है, जैसे अगर आप किसी चीज का कॉइलिंग करेंगे तो कहीं पर ज्यादा कॉइलिंग, कहीं पर कम कॉइलिंग हो जाती है। यस बोलिए। ओके, ठीक। तो जब कहीं पर ज्यादा कॉइलिंग, कहीं पर कम कॉइलिंग हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है अगर हम उसको में कलर डालेंगे तो जहां ज्यादा कॉइलिंग होगा वहां कलर ज्यादा पकड़ लेगा, और जहां पर कम कॉइलिंग होगा वहां पर हम स्टेन, डाई या कलर डाले तो कलर कम पकड़ेगा। तो जहां ज्यादा कॉइलिंग होता है उस पोर्शन को क्रोमोसोम में हम बोलते हैं, उस पोर्शन को क्रोमोसोम में हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं जहां ज्यादा कॉइलिंग होगा, और जहां पर डीएनए की कम कॉइलिंग होता है उसे बोलते हैं यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन। तो यूक्रोमैटिन पर मतलब लेस कॉइल हुआ, लेस कॉइल, ये लेस कॉइल्ड हुआ, ये लेस कॉइल्ड हुआ। और हेट्रो मतलब ज्यादा कॉइल, हाईली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड होगा। अगर हाईली कॉइल्ड होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाईली कॉइल्ड होगा तो ये डार्क स्टेन दिखाएगा, ये डार्क होगा,
स्टेन मतलब दाग या धब्बे, ये डार्क होगा, और लेस होगा तो ये क्या होगा, लाइट होगा, LIGHT, ये लाइट स्टेन बनाएगा। तो यहाँ पर ये याद करना कि यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन या लेस क्वाइल्ड होता है, और हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो हमारा हाईली क्वाइल्ड होता है, और डार्क स्टेन इस पर कलर टिक जाता है, चूंकि ज़्यादा क्वाइल होगा तो कलर बहुत अंदर तक जाएगा। तो हमारे क्रोमोसोम में दो पोर्शन होगा, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। इसके अलावा जहां पर दो क्रोमेटिन आपस में आके जुड़ते हैं उस पोर्शन को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे क्रोमोसोम के बारे में। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होता है, यूकैरियोट में डीएनए की पैकेजिंग कैसे होता है, प्रोकैरियोट में डीएनए की पैकेजिंग कैसे होता है। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप जरूर हमारे सारे प्रीवियस वीडियो देखिएगा, तब जाके ये वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट में कैसे होता है, डीएनए का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, डीएनए पैकेजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों डीएनए पैकेजिंग जरूरी है, क्यों डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट में हाईली होता है, क्या होता है, किसकी वजह से होता है, ये सब आपको हमारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में, अगर अच्छे समझ में आए तो आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन करिएगा। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच ऑफ ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।